Hello students, welcome back. Today we will discuss some important questions from the chapter sequence and series. Okay, so let's start with very first question. Look at first question. If exponential of मतलब बच्चों इसका मतलब है जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ x है ना, इसका मतलब है e की पावर x. ओके, मतलब ये कुछ भी जितना भी लिखा हुआ है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक सारा e की पावर में है ना. e की पावर में क्या है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर 4x. ओके, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें. ओके, log 16 टू द बेस e. सही है बच्चों. अच्छा चलो, अच्छा पहले ये देखिए बच्चों, आप यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये क्या बन रही है, इनफाइनाइट जीपी. क्या बन रही है, इनफाइनाइट जीपी. ओके, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, -10 स्क्वायर. ओके, -10 स्क्वायर. पहले आप ये देखें कि अगर मेरा x 0 से π/4 के बीच में है ना, तो जो मेरा 10x होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा. ओके, और जो इसका स्क्वायर होगा बच्चों वो भी 0 और 1 के बीच में होगा है ना. और बच्चों क्या बनेगा, -10 स्क्वायर एक्स. अगर मैं बात करूं -10 स्क्वायर एक्स की, तो क्या होगा, ये साइन क्या होंगे, उल्टे है ना. तो आप ये ध्यान रखें, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर. ओके बच्चों, इस तरह की इनफाइनाइट जीपी है ना, इस तरह की इनफाइनाइट जीपी, इसका सम क्या होता है, a/1 - r whenever our common ratio r is है ना between -1 and 1. अगर कॉमन रेशो -1 और 1 के बीच में हो है ना, बस वो 0 नहीं होना चाहिए. ओके, इस केस में इनफाइनाइट जीपी का जो सम बनेगा वो क्या बनेगा, a/1 - r है ना. देखो पहला की कंसेप्ट ये. ओके, आप इसे ध्यान में रखें. तो चलिए अब आप ये देखें कि जो इस यहाँ से आता है ना, जो इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, इसका सम क्या बनेगा, a/1 - r, और इसमें r क्या है, -10 स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा बच्चों, 10 स्क्वायर एक्स है ना, log 16 टू द बेस e. ओके, e की पावर बच्चों 1 + 10 स्क्वायर क्या बन गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स. क्या बन गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स है ना, log 16 टू द बेस e. अच्छा, 10 स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर एक्स है ना, और 1/सेकेंड स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर. कैंसर. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. ये बन गया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स है ना, log 16 टू द बेस e. ओके, अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, log 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स है ना बच्चों. इस पावर को मैं इसके ऊपर है ना लाकर लिख सकता हूँ. ओके, तो आपको याद आएगा ना कि a की पावर, ठीक है, अगला जो इसका की कंसेप्ट है वो ये है, a की पावर log b टू द बेस a. ये बन जाएगा बच्चों b है ना. आप इस बात को ध्यान में रखें. सही है बच्चों. तो फिर हाँ बच्चों, ये क्या बन गया, ये बन गया 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स है ना. बच्चों आप ध्यान रखें, आप क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लें. इफ दिस है ना, इफ दिस क्वांटिटी सेटिस्फाइज दिस एक्सप्रेशन है ना, दिस इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन, ये जो है ना मेरा, ये है ना, ये क्वांटिटी जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. और बच्चों अगर आप इसके रूट देखेंगे तो रूट क्या आएंगे इसके, x - 1 x - 2 है ना, फैक्टर बन जाएंगे इसके. तो x क्या आएगा, या तो 1 और या तो 2. सही है बच्चों. यानी जो मेरा आंसर आया था इसका ना, जो इस एक्सप्रेशन का आंसर आया था वो या तो 1 के इक्वल है या तो 2 के इक्वल है. 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स है ना, या तो ये 1 के इक्वल होगा, और 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स बच्चों या तो ये इक्वल होगा 2 के है ना. देखो यहाँ पर अगर 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये इक्वल होगा 1 के, तो ऐसे में x को होना पड़ेगा 0 है ना. बट आवर x इज बिटवीन 0 एंड 1. ओके बच्चों, तो क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटी कट जाएगी. सही है. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2. सही है बच्चों. अच्छा, इसे आप लिख सकते हैं
टू की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स, एक मिनट थोड़ा वेट करें बच्चों, इसका मतलब हुआ कि 4 साइन स्क्वायर एक्स है ना इक्वल होगा 1 पावर के, ओके, जैसे है ना 1 पावर, तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1/4, ओके। दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज नॉट पॉसिबल, ओके, नॉट पॉसिबल एज हमारा जो x है बच्चों वो 0 और 1 के, सॉरी 0 और π/4 के बीच में है ना, ये ठीक करने से 0 और π/4 के बीच में है, सही है बच्चों। तो आप इसे ठीक कर लें, ऐसा हमें गिवन है ना। तो यहाँ से बच्चों मेरा जो x आएगा वो क्या आएगा π/6, सही है। अच्छा अब फाइनली मुझे निकालना क्या है बच्चों, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। वी हैव टू कैलकुलेट कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसे पढ़ें आप। हमें कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x है ना, ये गिवन है m/n के इक्वल, वेयर m और n का जो HCF है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें है ना, तो HCF क्या है इनका 1, ओके, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। हमें निकालना है कोस स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4 इज इक्वल टू m/n है ना, लास्ट में हमें निकालना है m+n। तो जो आप निकालें कोस स्क्वायर एक्स, नाउ लिख लें कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x, सही है। तो π/6 पुट करें, यानी कि √3/2 का स्क्वायर 3/4 और ये 9/16, सही है बच्चों। तो 4 चौके 16, 3 चौके 12, क्या बन गया बच्चों 21/16 है ना। अब ये हमें इक्वल है m/n के, ओके। तो m क्या बन गया मेरे यहाँ से 21 बन गया, n क्या बन गया 16 है ना। दिस इंप्लाइज दैट m+n इज इक्वल टू 37, सही है बच्चों, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x² + 9y² + 25z², ओके, इज इक्वल टू xyz इंटू 15/x 5/y + 3/z। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में कई बार आ चुका है ना, जहां पर आपको ऐसा एक है ना, ऐसी इक्वेशन गिवन होगी जो बाद में किसी ना किसी फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगी, ओके। उसके बाद हमें xyz में रिलेशन बताना होता है कि AP फॉर्म कर रहे हैं या GP फॉर्म कर रहे हैं, ओके। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे तो क्या बन रहा है ये x² + 9y² + 25z² है ना। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा 15yz माइनस 5xz, सॉरी लिख लिया 5xz माइनस 3xy इज इक्वल टू 0, ओके। बच्चों अगर आप देख पा रहे हैं ना, अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर आप A को पुट करें x, B को पुट करें 3y और आप C को पुट करें 5z है ना, तो आपको शायद दिख रहा होगा कि a² + b² + c² माइनस ये AB है माइनस BC है माइनस C है ना, आपको दिखाई दे रहा है। ये ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो इस फॉर्म का बन रहा है ना। तो आपको ये भी याद आएगा कि आपने 9th क्लास में है ना, आपने 9th क्लास में एक ऐसा स्टेप पढ़ रखा है, इसके बाद है ना ये क्या बनता है a - b² प्लस b - c² प्लस c - a का स्क्वायर, ओके। देखो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई की, ओके, तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई का तो भी आपको ऐसे छोटे मोटे स्टेप जल्दी से पता होने चाहिए, ओके। तो इन्हें आप जल्दी से याद रखें। तो क्या बन गया बच्चों ये, अच्छा ये इक्वल है 0 के, ये इक्वल है 0 के, दिस इंप्लाइज दैट ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी क्या होगा 0, यानी a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a, सही है बच्चों। a क्या था x, x इज इक्वल टू 3y, 3y इज इक्वल टू 5z और 5z इज इक्वल टू x है ना, यानी कि बच्चों क्या बन गया ये x इज इक्वल टू 3y और 3y, सही है। अगर 3y इक्वल है 5z के, ये बन गया बच्चों। अच्छा इसके बाद आप लिखें जैसे x/, ओके। अच्छा अगर आप z को मानते हैं k, ओके, चलो ऐसे कर लें इसे z/15 y/, ओके, इन तीनों को आप 15 से डिवाइड कर दें बच्चों,
तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 5 और जेड बाई में, ओके, जेड बाई में 3। सही है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो x बाई 15, y बाई 5 और z बाई 3, ओके। अगर बच्चों इसे आप मानते हैं k, है ना, इसे आप मानते हैं k, तो x क्या बन जाएगा 15 के, y क्या बन जाएगा 5 के, z क्या बन जाएगा 3 के, है ना। देखो ये AP नहीं बना रहे हैं, अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, ओके, यानी 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड, आप देखना क्या बन रहा है 1 बाई 15, सॉरी नीचे जाएगा ना, 1 बाई 15 के, 1 बाई 5 के और 1 बाई 3 के, ओके बच्चों। अगर बच्चों आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, है ना, तो आप क्या पाएंगे कि ये सारे AP फॉर्म कर रहे हैं, ओके। तो जैसे 1 बाई 5 के माइनस 1 बाई 15 के, ओके, आप इनका एलसीएम लेके आएगा 15 के, क्या बन जाएगा बच्चों, अच्छा ये बन जाएगा 3 के, 3 माइनस 1, ओके, सॉरी 3 माइनस 1, है ना। या फिर एक काम करें, आप इसका डबल कर दें और इज इक्वल टू A प्लस सी, है ना, ऐसे दिखा दें आप, ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस सी, सही है। तो क्या बन जाएगा बच्चों 3 माइनस 1, ओके, क्या बन जाएगा 2 बाई 15 के। और अगर आप 1 बाई 3 के माइनस 1 बाई 5 के, अगर आप इन कैल्सियम करते हैं ना, तो क्या आएगा 15 के 5 माइनस, ओके, 3 इज इक्वल टू 2 बाई 15 के, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट 1, है ना, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड, है ना, आर इन AP implies that x y z are in HP, ओके। तो बच्चों आप एक बार इसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लें। हाँ, इसका ऑप्शन है बच्चों डी ऑप्शन, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, लेट A and B be the roots of x square minus 3x plus p, okay, let C and D be the roots of x square minus 12x plus q। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें पूरा। A B C D form an increasing GP। तो आप A को A मान सकते हैं, B को मान सकते हैं AR, C को मान सकते हैं AR स्क्वायर, D को मान सकते हैं AR क्यूब, है ना। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना GP में, तो आप उन टर्म्स को इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। सही है बच्चों। अच्छा, इसके बाद ए बी क्या है इसके रूट्स, ओके। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा 3, है ना, और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा P, ओके, यहाँ से। अच्छा, इसके बाद इसे 1 बोल दें, इसे 2 बोल दें। C D आर द रूट्स ऑफ, है ना, दिस इक्वेशन। आप पढ़ लें क्वेश्चन, इसके रूट CD हैं, तो इनका सम कितना बन जाएगा 12, है ना, माइनस B बाई, तो CD कितना बनेगा बच्चों Q, ये 3 ये 4, सही है। अब पहला पे काम करें, आप A प्लस B को, है ना, इसमें जोड़ दें 1 प्लस 3 इम्प्लाइज A प्लस B प्लस C प्लस D, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया मेरा 15, सही है, 15 आ गया। और A क्या है A, B क्या है AR स्क्वायर AR क्यूब, है ना। तो ये एक GP बन गया जिसमें 4 टर्म है। ये क्या बन जाएगा बच्चों, A इंटू में R की पावर N यानी कि 4, है ना, माइनस 1 बाई में R माइनस 1 इज इक्वल टू 15, ओके, इक्वेशन नंबर 5, ओके। अच्छा, इसके बाद आप एक काम करें, आप C प्लस D को, है ना, A प्लस B से भाग कर दें, तो क्या बन जाएगा 12 बाई 3, है ना। बच्चों आपका C क्या था, C था AR स्क्वायर, D क्या था AR क्यूब, A क्या था A, B क्या था AR, है ना, इधर आ गया 4, सही है। ऊपर से आप A कॉमन ले लें और R स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा R प्लस 1, नीचे A कॉमन ले लें R प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 4, इससे गया ये, और R प्लस 1 से R प्लस 1, तो R स्क्वायर क्या आ गया बच्चों 4, ओके। तो यहाँ से मेरा R जो होगा वो होगा प्लस माइनस 2, है ना, तो प्लस माइनस 2। देखो बाय ट्रायल, है ना, मैं क्या लेता हूँ R इज इक्वल टू 2, अगर इससे आंसर आया तो सही है, अगर नहीं आया तो फिर R को माइनस 2 लेकर क्वेश्चन करेंगे, है ना। टेक
आर इज इक्वल टू 2, सही है। तो आप ऊपर स्टेटमेंट पढ़ें, क्या लिखा था, ए इंटू में आर की पावर 4 माइनस 1 बाई में आर माइनस 1 इज इक्वल टू 15, और आर को 2 यहाँ पुट कर दें, तो 2 की पावर 4 16 15 बन जाएगा, नीचे 1 बन गया। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 1, सही है। तो यानी कि अच्छा मुझे निकालना क्या है, मुझे ए बी सी डी नहीं निकालने, मुझे निकालना है, अच्छा मुझे पी और क्यू निकालने हैं ना, पी और क्यू निकालने हैं। पी क्या है, ए बी, आप लिख लें, पी क्या है ए बी और क्यू क्या है सी डी, सही है बच्चों। तो P इज इक्वल टू ए बी, ए क्या है 1 है ना, और B क्या है ए आर। एक काम करें, पहले आप निकाल ही लेना ए बी सी डी, सारी निकाल लें, ए बी सी डी है ना, इज इक्वल टू क्या बन गया, ए बन गया बच्चों 1 है ना, ए आर, आर क्या बन गया 2, और ए आर स्क्वायर 4, ए आर क्यूब 8, ओके। तो ए बन गया 1, बी बन गया 2, सी बन गया 4, डी बन गया 8 है ना, और यहाँ वैल्यू पुट कर दें। दिस इंप्लाइज दैट पी क्या बन गया बच्चों 2 बन गया, और क्यू क्या बन गया 32, सही है। दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे, बार निकालना क्या है अपने को, P प्लस क्यू बाय में Q माइनस पी, P प्लस क्यू, ओके बच्चों। 34 बन गया और नीचे बन गया 30 है ना, तो 17 बाय 15, ओके। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। और बच्चों इसके बाद आप एक बार स्टेटमेंट को चेक कर लें, है ना, हाँ 17 बाय 15, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। जहां आपको समझ ना आए, ओके, तो आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और फिर से कंसेप्ट को समझें। बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, एक बार थोड़ा स्पेस ले लेता हूं। इन ए जीपी फर्स्ट टर्म इज 1, ओके। तो इसमें ए क्या है बच्चों 1, 4t2 प्लस 5t3 इज मिनिमम। बच्चों 4t2 है ना, तो आप जीपी कैसा मान लें, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है ना, ऐसा मान लें जीपी आप। t2 क्या बन जाएगा ए आर, t3 क्या बन जाएगा ए आर स्क्वायर, ओके बच्चों, सही है। तो आप इसमें ए को 1 पुट कर दें, है ना, क्योंकि ए क्या है 1, तो क्या बन गया 4r प्लस 5r स्क्वायर, ओके। अब मुझे इसका बच्चों मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, और अच्छा इसका वैल्यू क्या है मिनिमम, तो ऐसे में r का वैल्यू यानी कि कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना होगा। तो आप एक काम करें, 5 कॉमन ले पहले, r स्क्वायर प्लस 4/5r, सही है। आपको याद आएगा ना कि कंप्लीटिंग स्क्वायर आप कैसे करते हैं, जो r का कोफिशिएंट है कितना है 4/5, इसका हाफ करते हैं पहले आप 2/5। अब इस हाफ का स्क्वायर तो ऐड करते हैं और स्क्वायर बच्चों आप माइनस करते हैं। आई होप कि आपको याद आएगा, r प्लस 2/5 का स्क्वायर है ना, और ये बन गया बच्चों -4/25, ओके। बच्चों आप देख लें कि इस एक्सप्रेशन का आपको मिनिमम वैल्यू कब मिल पाएगा, इज मिनिमम व्हेन, जब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये वाला 0 बन जाएगा, है ना, व्हेन r इज इक्वल टू -2/5, सही है बच्चों। तब जाकर मुझे इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू मिल पाएगा, ओके। तो आप देख लें r क्या है आपका -2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे आप क्लिक कर दें। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलें। तो बच्चों एक बार पढ़ ले स्टेटमेंट को ध्यान से, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा इसकी जो n टर्म होगी बच्चों वो क्या होगी 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 की पावर। अच्छा पहले आप ये देखिए, जैसे सेकंड टर्म में क्या है 2 की पावर 1 है ना, थर्ड टर्म में क्या है 2 की पावर 2, तो n टर्म में कितना आएगा 2 की पावर n-1, ओके। ये बन गया इसका n टर्म, ओके। अगर आपको बच्चों याद आएगा कि आप Sn कैसे निकालते हैं, आप an निकाल के उसके ऊपर समेशन अप्लाई करते हैं ना, इस प्रकार से आप निकालते हैं Sn, सही है। तो बच्चों पहले आप इसका सम निकाल दें, ये क्या है एक जीपीए विद n टर्म्स, तो सम कैसे निकलता है इसका, a r की पावर n
-1 बाय r -1 यानी 2 - 1। ओके, यहाँ पे कॉमन रेशो कितना है 2, तो कितना बन जाएगा बच्चों 2 की पावर n -1। ओके, तो मेरा an क्या बन गया बच्चों 2 की पावर n -1 है ना। अब मुझे करना क्या है, इसके ऊपर समेशन अप्लाई करना है ना, तब जाकर मुझे Sn का पता चल पाएगा। नाउ Sn इज इक्वल टू समेशन, सही है। तो बच्चों ये क्या है, ये जीपी बन रहा है। देखो आप इसको अलग कर दें और समेशन 1 को अलग कर दें, है ना। समेशन 1 यानी कि n। अच्छा, समेशन 2 की पावर n, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर n, सही है। समेशन 1 मतलब आप 1 को n टाइम्स ऐड कर दें, तो बच्चों ये 1 बन जाएगा, n बन जाएगा। ओके, इसका सम क्या बनेगा, a r की पावर n -1 बाय में r -1, सही है, माइनस n। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर n+1, ओके, -n और -2, तो ये बन गया बच्चों मेरा Sn। अब आप फिर से क्वेश्चन की तरफ चलें। आपको Sn किस फॉर्म का दे रखा है बच्चों, यहाँ पर देखें एक बार, आपको Sn इस फॉर्म का दे रखा है ना। मतलब जो मेरा Sn निकल कर आया है ये वाला, मैं उसे इससे कंपेयर कर दूंगा, जैसे 2 की पावर n+r है ना, अच्छा, प्लस Sn², ओके, प्लस Tn प्लस कैपिटल U, है ना। अब आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ये भी Sn है और ये भी क्या है Sn। तो बच्चों जो R निकल कर आएगा वो आएगा 1, सही है। S क्या आ गया 0, अच्छा, T क्या आएगा बच्चों -1 और मेरा U क्या आएगा -2, है ना। अब आपको निकालना क्या है, R प्लस S प्लस T प्लस U, है ना। तो 1 + 0 प्लस -1 प्लस -2 कितना बन गया बच्चों -2। ये मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कैसा क्वेश्चन था ये, हाँ, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसका है बच्चों डी। तो आप डी पर क्लिक कर लें। आई होप कि आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। और जिस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ओके, टाइप करके भेज दें। चलो बच्चों लिखें क्वेश्चन नंबर 6, इफ a1 a2 an आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके, और इन सब का मल्टीप्लाई क्या है 1। ध्यान से पढ़ें, पहली बात ये सारे पॉजिटिव हैं, दूसरी बात इनका मल्टीप्लाई क्या है 1। हमें इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, 1 + a1 + a1², 1 + a2 + a2², ओके, 1 + an + an², इसका मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है, ओके। अच्छा बच्चों ये देखें आप, अगर मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूं 1 से, किसे डिवाइड कर दूं 1 से, 1 तो मैं मल्टीप्लाई में कहीं भी लगा सकता हूं, और उसके बाद मैंने, पहले आप लिख लें बच्चों, इसके बाद मैंने इस 1 को मैंने क्या लिखा, a1 a2 अप टू an, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बराबर है 1 के। तो अब बस आप ये इंपॉर्टेंट स्टेप को ध्यान से देखें। इस पहले ब्रैकेट को मैंने डिवाइड कर दिया a1 से, सही है। इस सेकंड ब्रैकेट को मैंने डिवाइड कर दिया बच्चों a2 से, है ना। अगली ब्रैकेट को मैंने डिवाइड किया a3 से। इसी प्रकार से मैंने लास्ट ब्रैकेट को डिवाइड कर दिया बच्चों an से, है ना। तो आप देखना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय a1 प्लस a1 प्लस 1, सही है। 1 बाय a2 प्लस a2 प्लस 1, है ना, अप टू 1 बाय an प्लस an और प्लस 1, सही हो। तो ये बन जाएगा। अब आपको याद होगा, ओके, इसमें जो की कंसेप्ट यूज होगा आप ये देखें, x + 1 बाय x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना, इफ x इज पॉजिटिव, ओके। तो x इज क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, है ना, और x + 1 बाय x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -2, ओके। अगर x क्या है बच्चों नेगेटिव रियल नंबर, सही है। अब आप ये देखें कि 1 बाय a1 प्लस a1 का क्या होगा बच्चों, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा ना। और अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं
तो क्या आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 3 है ना। इसी प्रकार से जो अगली ब्रैकेट है इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 3, यानी ये बड़ा होगा 3 से है ना, और अगला बड़ा होगा 3 से। ओके, और इसी प्रकार से है ना लास्ट का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सही है बच्चों, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा पढ़ ले। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये लगाए ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 सॉरी। ओके, हर ब्रैकेट क्या होगी 3 से बड़ी होगी, 3 से बड़ी या बराबर होगी। तो क्या बन गया बच्चों, ये 3 की पावर n। सही है, यानी जो मुझे प्रोडक्ट दी गई है ना, इस प्रोडक्ट की जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी, 3 की पावर n। सही है, तो आप ऑप्शन बी पर क्लिक कर लें। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 7 भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम है। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़ ले बच्चों। इफ x इज पॉजिटिव, बच्चों अगर मेरा x कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, तो मुझे x की पावर 100 बाय में जो भी लिखा है इसका मुझे मिनिमम सॉरी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। ओके, अच्छा बच्चों अगर आप नीचे देख पा रहे हैं, अगर आप नीचे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखो, ये जो है नीचे ये क्या है, एक जीपी बन रहा है। ओके, अच्छा पहले चलो इसे छोड़ें, आप पहले आप ये देखें कि इसको मैं क्या मान लूँ, चलो इसे मैं एस मान लेता हूँ ना, इसे मान लेता हूँ बच्चों एस है ना। अगर मैं बच्चों ऊपर नीचे अगर मैं एक्स की पावर 100 से भाग कर दूँ 1 बाय, अरे क्या हो रहा है, हाँ अब सही है, क्या बन जाएगा 1 बाय एक्स की पावर 100 एक्स की पावर, ठीक है 99 एक्स की पावर 98। ओके, एक्स की पावर क्या बन जाएगा बच्चों 100 है ना। तो इस प्रकार से आपका जो भी है वैल्यू एक्सप्रेशन की वो ये बन जाएगी। ओके बच्चों, चलो इसके बाद आप देखें, एक थोड़ा वेट करें, हाँ अब देखें बच्चों, आप ये इस बात पर ध्यान दें, जैसे 1 बाय एक्स की पावर 100 है ना, एक्स की पावर क्या है 100, इन दोनों का आप क्लब कर लें। ओके, देखो जैसे आपने यहाँ से लिखा, ओके एक मिनट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, हाँ बच्चों दोबारा देख लें क्वेश्चन, आप थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। 1 बाय एक्स की पावर 100 है ना, 1 बाय एक्स की पावर 99, 1 बाय एक्स की पावर 98 है ना, ऐसे कम होता रहेगा। फिर क्या होगा बच्चों लास्ट में, देखो लास्ट में कहीं ना कहीं बीच में एक्स की पावर 100 है, कहीं ना कहीं बीच में एक्स की पावर 100 है ना, तो उसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, उसका वैल्यू आएगा मेरा 1। ओके, उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। सही है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, एक्स की पावर जैसे 101 है, कितना आएगा 1 पावर, फिर 2 है ना, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा है ना। और ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा एक्स की पावर 100 तक। सही है, ये सारा 1 के डिवाइड में है। और अगर आप ये देखें, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है 1 बाय एक्स की पावर 99 प्लस, और जैसे एक्स की पावर 100 से पीछे है ना कौन सी टर्म थी, एक्स की पावर 99, ऐसे क्लब हो जाएगी। सही है बच्चों, तो अच्छा इसके बाद क्या होगा 1 बाय एक्स की पावर 98। बच्चों ये प्रोसेस चलता रहेगा। सही है, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ओके, अच्छा बीच में कहीं ना कहीं क्या है 1 है। ओके, तो लास्ट में क्या होगा मेरा, जैसे यहाँ पर क्या है x है। ओके, तो यहाँ से जब कहीं ना कहीं क्या होगा 1 बाय एक्स भी आएगा। सही है बच्चों, और फिर क्या होगा, अच्छा हाँ यहाँ तक प्रोसेस जारी रहेगा। ओके, और साथ में क्या है मेरा 1। आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आप ये देखें, एक मिनट फिर से इस बार है ना आप पढ़ लें, x कैसा है, x बच्चों आपका है पॉजिटिव। सही है, तो कोई नंबर प्लस उसका उल्टा, ये क्या होगा, बड़ा होगा 2 या 2 से। ओके, या बराबर होगा 2 के। जैसे 1 बाय एक्स की पावर 100 है प्लस एक्स की पावर 100 है, क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। तो इससे अगली टर्म भी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, तो आप पहले ये देखिए बच्चों, जो लिखा हुआ है ये जो है ना, ये चीज़ क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सही है, और अगली चीज़ भी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सही है, तो ये लास्ट में जो है लिखा हुआ ना, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और +1। सही है,
तो मतलब क्या होगा, अब इसका मैं अगर उल्टा करता हूँ बच्चों, अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ ना, जैसे चलो मैं पूरा लिखवाता हूँ आपको, ये देखो मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ, है ना। नाउ ओके प्लस ऐसे, है ना, और +1, ये क्या होगा बच्चों, ये 2 से बड़ा होगा, प्लस 2 से बड़ा होगा, ओके, ये 2 चलता रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स बच्चों, ये है पूरा 100 टाइम्स, ओके 100 टाइम्स, क्योंकि x की पावर 100 से स्टार्ट हुआ और 1 पे आके खत्म हो गया, और प्लस में क्या है 1, है ना। तो ये क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा 200, 200 तो यहाँ तक बन गया, 201, ये वैल्यू बड़ी होगी 201 से, है ना। अगर बच्चों इसका मैं रेसिप्रोकल करूँगा, है ना, इसका मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल करूँगा, तो क्या होगा, वो छोटा होगा बच्चों, यानी जो दे रखा ना स्टार्टिंग में, क्या दे रखा था बच्चों आपको, ये देखो 1 + x अप टू, ठीक है, x की पावर 200, आई होप यही दे रखा था ना, हाँ सही है बच्चों, ये छोटा हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो छोटा हो जाएगा ना 201 से, सही है। तो आप लिख लें इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा बच्चों, वो होगा, नहीं यहाँ पे तो उल्टा होगा ना, उल्टा हो जाएगा बच्चों, 201 1/201, 1/201, ओके बच्चों। तो इसे आप ठीक कर लें, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, है ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे, है ना, सभी को x की पावर 100 से डिवाइड कर दिया, ओके। तो फिर मैंने क्या किया, जैसे x की पावर 100 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें 1/x की पावर 100 भी है, इनको क्लब किया, है ना। इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2, है ना। इसी तरह x की पावर 99 और 1/x की पावर 99 को क्लब कर लिया, ओके। तो 100 तक ऐसे कवर हो जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा 1, ओके। तो हर एक का वैल्यू क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, है ना। तो ये इस एक्सप्रेशन का जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा 201 के। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ तो क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा 1/201, ओके। तो आप एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बस आप इसके की कंसेप्ट को ध्यान से पकड़ना बच्चों। अगर आपको रिजल्ट याद है, ठीक है, और आप ये देखें, जैसे लेट, है ना, H1 S2 HN B, आप लिख लें, आप लिख लें इसे कहीं, आप इस रिजल्ट को कहीं बच्चों नोट कर लें, ठीक है, लिख लें, एक मिनट, हाँ लिखें, लेट H1 S2 HN B N HMs, ठीक है। इसका की कंसेप्ट ये है, देखो आपको मैक्सिमम रिजल्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। अगर आपको जेई मेन में, है ना, अच्छा स्कोर करना है तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। इफ H1 S2 HN B N HMs बिटवीन A एंड B, ओके, देन आप ये लिखिए H1 + A H1 - A प्लस HN + B HN - B इज इक्वल टू 2n, सही है बच्चों। इसके वैल्यू जो होगा वो 2n के इक्वल आएगा, सही है, इसका वैल्यू 2n के इक्वल आएगा, आपसे याद कर लें। तो इस लिहाज से 2n, है ना, यहाँ पर n क्या है बच्चों 20, n क्या है यहाँ पर 20, सही ना। तो इसमें 20 HM है, तो इसका जवाब क्या आएगा बच्चों 2n यानी कि 40, ओके। तो आप अगर रिजल्ट याद रख पाएंगे तो आप कुछ सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बच्चों क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसे प्रूव करते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप सुन लीजिए, आप सब्जेक्टिव वे में कैसे कर पाएंगे इसे, है ना, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है इसे प्रूव करने का, ओके। जैसे फर्स्ट टाइम आप चीज़ों को प्रूव करते हैं, है ना, बाद में उसे याद करते हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में कितने हैं 20 HM, है ना। तो आप क्या करेंगे, इन सबको उल्टा कर देंगे, मतलब एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसका अगर प्रूफ के चक्कर में पढ़ते हैं ना इसके, आप जैसे 2, सही है, H1 S2 HN, मतलब 20 तक है ना, एक मिनट रुक जाओ, चलो मैं ऐसे करता हूँ, पहले इसे जनरली प्रूव करता हूँ, ठीक है, आपको हिंट देता हूँ कि आपने कैसे प्रूव करना है। ये क्या है बच्चों HP
सही है। अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, उसका उल्टा बन जाएगा AP, सही है। और इस तरह के AP में है ना, जैसे जब AM फॉर्म करते हैं ना तो D क्या होता है B माइनस A बाय में n+1, सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होगा बच्चों, जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा ना वो क्या होगा 1/B माइनस 1/A और बाय में n+1 है ना, यानी कि बन जाएगा A माइनस B बाय में n+1 इंटू AB, सही है। ये आपका बन जाएगा बच्चों D, ओके। और अगर आप निकालेंगे 1/H1 तो कैसे बन जाएगा A प्लस D क्या है A माइनस B बाय में n+1 इंटू में AB, सही है। यहाँ से आप 1/H1 निकाल लेंगे और बाद में क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, H1 निकाल देंगे, सही है बच्चों। H1 निकाल देना इसके बाद। अच्छा, इसके बाद अगर आप निकालते हैं HN 1/HN, ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है A प्लस ND, N क्या है, N तो N ही, D क्या है A माइनस B बाय में n+1 AB, है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद आप इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ से आप HN निकाल देंगे और सब कुछ निकाल के जब आप यहाँ पुट करेंगे तो बड़ी इजीली आपका रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे खुद ट्राई करना, मैं आपको सिर्फ रिजल्ट दे रहा हूँ, आपको मैंने तरीका भी सिखा दिया कि रिजल्ट को आपने प्रूव किस तरीके से करना है, सही है। लेकिन बच्चों समझदारी इसमें है कि आप इस की कंसेप्ट को ध्यान रखें, ठीक है। लिख लें आप, तो केवल कुछ सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर आपकी बहुत अच्छी बुक है और ठीक है, सीक्वेंस सीरीज के अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं जेईई मेन में। इन ए GP मतलब ऐसे मान लें GP है ना, AR स्क्वायर चलता रहेगा ऐसे। इफ एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, कोई भी टर्म अपनी से अगली दो टर्मों के सम के बराबर है तो A से आप काट देंगे, R² प्लस R माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो बच्चों आपका R क्या आ जाएगा -B प्लस माइनस B², तो क्या बन जाएगा 1 + 4 बाय में 2A, सही है। अब आप ध्यान से पढ़ें, इन ए GP ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, है ना, तो क्या करेंगे आप इस माइनस साइन को क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, सही है बच्चों। और बच्चों अगर आपको याद आएगा ना कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या था √5 - 1 बाय में 4, है ना, आप ये याद कर लें, आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ये साइन 18 और कोस 36, है ना, आपको केवल दो ही वैल्यू याद करनी पड़ेंगी बस, साइन 18 और कोस 36, ओके। इफ एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स देन द कॉमन रेशो, अच्छा कॉमन रेशो साइन 18 कोस 18 की टर्म में पूछा गया है, ओके। तो ये क्या बन गया बच्चों, अगर आप 2 से है ना नीचे मल्टीप्लाई करें और ऊपर मल्टीप्लाई करें तो R क्या बन जाएगा आपका 2 sin 18 डिग्री, ओके। यानी बच्चों आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर D पर आप क्लिक कर लें। अच्छा ये क्वेश्चन भी बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़ लें इसे। cos x - y, cos x एंड cos x + y आर इन HP। पहले आप याद कर लें कि ABC आर इन HP implies that B is equal to 2AC अपॉन A + C। भाई आप इस रिजल्ट को याद कर लें, है ना। तो यहाँ पर B कौन है cos x, ओके। क्या होगा cos x - y 2 cos x + y, है ना। यहाँ पर A क्या है ये B है और ये C, सही है बच्चों। बाय में क्या आएगा A + C cos x - y प्लस cos x + y, ओके। बच्चों याद कर लें फॉर्मूला। देखो हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको की कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ कि आपको ये याद करना है, ओके। यदि आपने याद नहीं करा अब तक तो भाई अब याद कर लें। cos x + y, या एक मिनट ऐसे लिखें cos A + B cos A - B। मुझे जो आदत है ना मैं क्या करता हूँ A और B की टर्म में याद करता हूँ, cos² A - sin² B। बच्चों आप याद कर लें, आपको याद करना ही पड़ेगा, सही है। आप इसे याद कर लें फॉर्मूले को। तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा 2 तो इंटू में है
कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, सही है बच्चों। अच्छा नीचे अगर आप कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 कोस एक्स कोस वाई, सही है, 2 से 2 गया, इधर क्या है कोस एक्स। अच्छा अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस वाई, सही है। नीचे क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए, ओके बच्चों। अच्छा या आप इसको इधर लेकर आएंगे, चलो ठीक है, मैं साइन स्क्वायर वाई को इधर लेकर आता हूँ, सही है। और कोस स्क्वायर कॉमन ले लो, हाँ कॉमन आएगा 1 माइनस कोस वाई। अब साइन स्क्वायर वाई क्या बन जाएगा बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, यानी कि 1 प्लस कोस वाई, 1 माइनस कोस वाई, सही है। कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस वाई, तो 1 माइनस कोस वाई से 1 माइनस कोस वाई गया, ओके बच्चों। तो क्या बन गया भाई, ये बन गया बच्चों। अच्छा 1 प्लस कोस वाई, फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर वाई बाय 2, सही है। आप इस फॉर्मूला को याद कर लेना, सही है। तो ये आ गया बच्चों। अच्छा फाइनली मुझे पूछा क्या है, क्या पूछा बच्चों, कोस एक्स सीकेंड वाई बाय 2 है ना। अच्छा रूट से रूट भी जाएगा, चलो ठीक है, कोस वाई बाय 2 है ना, और यहाँ क्या आएगा बच्चों कोस एक्स, ओके। अच्छा कोस एक्स और सीकेंड वाई बाय 2, सीकेंड वाई बाय 2, अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस आएगा ना, प्लस माइनस, देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये कोस है ना 1 बाय सीकेंड इस लिख सकते हैं हम, तो उधर के क्या बन जाएगा सीकेंड वाई बाय 2 बन जाएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों प्लस माइनस 2 है ना, यही पूछा है मुझसे, कोस एक्स सीकेंड वाई बाय 2 क्या बन गया बच्चों प्लस माइनस 2। तो आप ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करें और आगे चलें। अच्छा बच्चों 11वां क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आप इसे ध्यान से पढ़ लें एक बार। देखो ये 10th क्लास के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ये है ना, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, तो अभी आप पढ़ें इसे। इफ़ दिस सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP having positive terms, चलो टर्म्स कैसी हैं पॉजिटिव, इज गिवन बाय, आपको n टर्म्स का बच्चों सम गिवन है 1 प्लस 2n और 1 माइनस tn है ना। तो एक काम करता हूँ बच्चों, इसमें मैं खोल लेता हूँ पूरा, 1 प्लस, अच्छा प्लस का tn आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, ये बन जाएगा बच्चों 1 प्लस का tn माइनस 2 tn स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा बच्चों। देखो ये एग्जैक्टली 10th क्लास का ही क्वेश्चन है ये, ओके। अच्छा मुझे निकालना क्या है एन टर्म, ओके। अच्छा एन टर्म इस फॉर्म में दे रखी है, मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, जो भी निकालूंगा मैं। अगर आप n को 1 पुट करते हैं है ना, अगर आप n को 1 पुट करते हैं 4n इक्वल टू 1 S1, बच्चों S1 का मीनिंग क्या है, पहली एक टर्म का सम, जो खुद क्या होगा खुद पहली टर्म आएगा, जवाब क्या आएगा 1 प्लस T1 माइनस 2 T1 स्क्वायर, ओके। तो T1 से T1 गया, यानी कि 2 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय रूट 2 है ना, एज द गिवन सीक्वेंस इज ए पॉजिटिव सीक्वेंस, मतलब है ना, इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ऐसा दे रखा मुझे, हैविंग पॉजिटिव टर्म्स, T1 क्या आ गया 1 बाय रूट 2, ओके। अब मैं 4n इज इक्वल टू 2, अगर मैं n को 2 पुट करता हूँ तो क्या आएगा S2 1 प्लस T2 माइनस 2 T2 स्क्वायर है ना बच्चों। S2 का मतलब क्या है, पहली दो टर्म का सम, मतलब पहली टर्म T1 दूसरी टर्म T2, ओके। तो भी क्या होगा बच्चों, ये T2 से T2 गया, और T1 क्या था 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 T2 स्क्वायर, तो यानी कि 2 T2 है, ये 2 T2 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय रूट 2 हो गया है ना, रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, तो बच्चों ये मेरा T2 स्क्वायर क्या आ गया रूट T2 माइनस 1 बाय में 2 रूट 2 है ना। अच्छा एक मिनट बच्चों, एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लें, हमें एग्जैक्ट निकालना क्या है। अच्छा मुझे T2 का स्क्वायर दे रखा है ना, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी बाय 4, और ए भी क्या है नेचुरल, तो मैंने क्या किया इसे रेशनलाइजिंग कर लिया ना रूट 2 से, यानी कि रूट 4
सही है, -√2। बाय में कितना आ गया बच्चों 4। अब आप इसे कंपेयर करें ना, √a -√b बाय में 4 से कंपेयर कर लें, तो यानी आपका a क्या आ गया 4, आपका b क्या आ गया 2, है ना बच्चों। मुझे निकालना क्या है, अच्छा ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है ये, a + b निकालना है। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया 6, है ना। हैंस a + b = 6। ओके, लिख लें a + b = 6, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, AIEEE 2006 में और JEE मेन 2013 में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करें एग्जाम में जाने से पहले, बल्कि आप तो हर चैप्टर के बाद ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करिए। अच्छा A1 A2 RN AP। अच्छा बच्चों ये देखो, जब ये AIEEE 2006 में आया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जो ये था ना इक्वल में P³/Q³, यहाँ पर P²/Q² था। ओके, और जब ये JEE मेन 2013 में आया तो यहाँ पर P³/Q³ हो गया। ओके, बाकी सेम ही है, तो तरीका तो सेम ही डील करने का ऐसे। अच्छा A1 A2 AN RN AP। बच्चों आप ये देखें, जब कभी भी आपको इसका जो की कंसेप्ट है ना, आप ध्यान में रखें कि ऊपर क्या है बच्चों, जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो, है ना, आपको कुछ भी गिवन है तो आप क्या करेंगे, m को रिप्लेस करेंगे। अच्छा उसके बाद अगर आपसे पूछा गया ये आपको गिवन है, ठीक है, आप ये कंसेप्ट को याद कर लें। मान लो आपको m टर्मों का और n टर्मों का किसी एपी की, उनका आपको सम का रेशो गिवन है ना, तो आपसे पूछ लिया कि इनकी mth, ओके, अच्छा इसी एपी की mth और nth टर्म का रेशो पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, m को रिप्लेस करेंगे 2m-1 से और n को रिप्लेस करेंगे 2n-1 से, है ना। आप इस कंसेप्ट को याद कर लीजिए, इसे रट लो आप, तो देखो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। ऊपर क्या है SP, मतलब पहली P टर्मों का सम, है ना। नीचे क्या है SQ, पहली Q टर्मों का सम, PQ/Q³, है ना। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/2 2a + P-1D, सही है। नीचे क्या है Q/2 2a + Q-1D, है ना। PQ/Q³, 2 से 2 गया, एक P से P गया, एक Q से Q गया, तो 2a + P-1D, 2a + Q-1D, सही है। P²/Q²। तो अब आप एक काम करें, सॉरी यहाँ पर P है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, अच्छा यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको बच्चों 6 टर्म निकालनी है। आपको 6 टर्म और 21वीं टर्म, है ना बच्चों, आपको इनका रेशो निकालना है ना। मतलब m यहाँ पर क्या है, m है 6 और n क्या है बच्चों 21, है ना। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, m को रिप्लेस करना पड़ेगा 2m-1 से। ओके, अब बस की कंसेप्ट को सीख लें आप ढंग से। आप m को रिप्लेस करेंगे 2m-1 से, है ना। इसका मतलब क्या करेंगे आप m को, है ना, रिप्लेस करेंगे कितना, 6 दूनी 12, अच्छा 11 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यानी आप यहाँ पर m कौन है p को आप 11 पुट कर देंगे, सही है। अच्छा n को आप रिप्लेस करेंगे 2n-1 से, सही है। तो 21 दूनी 42, 42 से 1 गया 41, यहाँ पर n क्या है q को आप पुट करेंगे 41, सही है। तो आप पुट करिए, क्या बन गया 2a + 10d 40d, सही है बच्चों। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर 121, है ना, और 41 का स्क्वायर ये आपको करना पड़ेगा। बच्चों ये आ गया 1681, सही है। आई होप कि आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, ये आ गया 1681, है ना। बस जितने भी की कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ मैं, आप उन्हें याद ही कर लें, तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, है ना। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अगर आपकी जगह मैं खुद क्वेश्चन करता तो बहुत जल्दी करता हूँ। ओके, इन रिजल्ट्स को याद करने के बाद a + 5d बाय में क्या है बच्चों
ए प्लस 20d है ना, 121 बाई 1681, यानी कि ये क्या बन गया A6, नीचे क्या बन गया A21 है ना, 121 बाई 1681। तो एक बार चेक कर ले ऑप्शन, आई थिंक सी ऑप्शन है ये, हाँ बिल्कुल सही है, इसका सी ऑप्शन है। बस एग्जाम में जाके है ना आप जल्दी से रिप्लेस करना। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन, अच्छा ये 13 क्वेश्चन बच्चों देखें इसे, A1 A2, अच्छा सॉरी स्टार्ट कहाँ से, ए से, A1 A2 AN A21 अप टू सॉरी लास्ट में क्या है B R in AP। सिमिलरली अगली जो सीक्वेंस है वो क्या है GP में है ना, एंड H इज द HM ऑफ A एंड B। अच्छा बच्चों पहली बात, H क्या है A और B का HM, मतलब 2AB बाय में A प्लस B है ना, ये तो आपको बता चुका हूँ पहले मैं। अच्छा बच्चों आप पहले ये देखें, जैसे मान लो A1 A2, जो की कंसेप्ट है इसका है ना वो ये है, अब इसे की कंसेप्ट को ध्यान में रखें, A1 A2 AN, अगर ये क्या है AP, कैसी है बच्चों AP, तो क्या होता है A1 प्लस AN, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट है ना, ऐसे थर्ड प्लस थर्ड लास्ट इज इक्वल टू, सॉरी इन सभी का जो सम क्या होता है बच्चों बराबर होता है ना AN-2, सही है बच्चों, तो आप ऐसे करते रहें। अच्छा अगली बात, पहली बात ये, दूसरी बात ये A1 A2 AN, बच्चों अगर ये है GP, क्या है GP, तो GP में क्या बनेगा, पहली टर्म मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई में सेकेंड लास्ट, यानी कि ये है ना, और तीसरी टर्म मतलब यहाँ से पहली और लास्ट से पहली है ना, स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड, ओके ऐसे इन सभी का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो क्या होगा बराबर होगा, सही है बात। तो बच्चों आप इन की कंसेप्ट को ध्यान में रखें, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, आई होप कि आपने इसे कहीं ना कहीं नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया बच्चों इसे आप नोट करते रहें। अच्छा आप लिख रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन देखिए एक बार, ए से स्टार्ट है ना, A1 A2 A21, लास्ट में क्या है B, ये क्या है बच्चों AP में, मतलब क्या होगा A प्लस B इज इक्वल टू A1 प्लस A2N, A2 प्लस A2N माइनस है ना, प्लस नहीं बराबर, ये सारे क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे, सही है। और इसी तरह अच्छा पहली बात ये, दूसरी अगली बात एक G1 है, सॉरी बच्चों G1 G2 A, ओके A G1 G2 अप टू G2N, ये क्या है बच्चों GP में, तो क्या होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई है ना, इक्वल होगी G1 G2N इज इक्वल टू G2 G2N माइनस 1, ओके ऐसे करते रहें इसे, सही है। और अब आप इसका यहाँ पर यूज़ करें, देखो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ऊपर क्या बन रहा है A प्लस B, नीचे क्या बन रहा है ना AB, ओके प्लस में A प्लस B बाय में AB चलता रहेगा। साइड टर्म में क्या आएंगे बच्चों बिल्कुल इक्वल आएंगे, तो A प्लस B बाय में AB है ना, तो क्या बन गया बच्चों n टाइम्स है ये, कितना बन गया, ये बन गया n इंटू में A प्लस B बाय में AB, सही है। तो अब आप देखें कि आपको आंसर n और h की टर्म में गिवन है ना, तो ये क्या है, अगर मैं क्या करूं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, और इसे उल्टा कर दूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 2n बाई एच है ना, 2n बाई एच। देखो आपका आंसर क्या है, n इंटू में मैंने कैसे लिखा AB, ओके बाई में A प्लस B है ना, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, इस 2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये क्या बन गया h, तो क्या बन गया 2n बाई एच, सही है। तो आप A ऑप्शन पे क्लिक कर दें और आगे चलें। अच्छा ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, HM, ओके, तो पहले आप इसका की कंसेप्ट देखें, ठीक है। तो HM ऑफ A1 A2 AN इज,
जो इन n नंबर्स का जो सिंगल HM आएगा बच्चों वो आता है n बाय 1/A1, 1/A2 अप टू 1/AN, है ना। बस आप इसे याद कर लें तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। इन नंबर्स का HM यानी कि अच्छा नंबर कितने हैं 10, 10 बाय में 1/A1, A1 क्या है ऑलरेडी 1/2 तो पलट के क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर अप टू 2 की पावर 10, है ना, इक्वल टू k बाय में 2 की पावर 10 माइनस 1। ओके बच्चों नीचे क्या है GP विद 10 टर्म्स, हमें इनका सम निकालना है a r की पावर n माइनस 1 बाय में r माइनस 1। ओके तो दो में से एक गया एक मिनट, हाँ अच्छा यहाँ पर है पूरा ही माइनस है बच्चों, ये जो है ना ये पूरा ही माइनस में है, पावर में नहीं है, ऐसे शायद, हाँ ऐसे अलग से ही है, सही है। तो आप कंपेयर कर लें कितना बन गया बच्चों ये, अच्छा कट गया कितना हो गया 5 बाय में 2 की पावर 10 माइनस 1, k बाय में 2 की पावर 10 माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 5, सही है बच्चों। तो इसका 5 आंसर भर लें आप। अच्छा लुक एट क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, ये 2 बार आपका जेई में आ चुका है। ओके और मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके जहां पर एनसीईआरटी के एंड में ना जो सीक्वेंस सीरीज के एंड में एक्सरसाइज कौन सी है जहां पर हमें स्पेशल सीक्वेंस का एंड सीरीज का सम निकालते हैं, ठीक है। तो भाई आप इन्हें ढंग से कर लें दोनों बुक्स में से, एनसीईआरटी में से भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से ही, है ना, खास तौर से जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। ओके अच्छा एप्लीकेशन से पहले, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ पर एपी का एप्लीकेशन है वैसे वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइप। ओके स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज। तो 3/1 का स्क्वायर, सम अप टू n टर्म्स, है ना, तो सम कैसे निकालेंगे आप, समेशन an, सही है, समेशन an। तो बच्चों पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा an, पहले आप an निकालें। अच्छा 3 5 है ना, एक मिनट ऊपर देखें, पहले क्या है 3 5 7 मतलब AP बन रहा है, तो लास्ट में क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 d कितना बच्चों 2, तो ये बन जाएगा ऊपर 2n प्लस 1, सही है। और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और n टर्म में क्या होगा अप टू n का स्क्वायर, सही है बच्चों। और आपको याद होगा शायद कि ये जो सम बनता है ये बनता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 6। ओके बच्चों इससे गया ये क्या बन गया 6 बाय में n इंटू में n प्लस 1। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्टली। ओके मतलब उसमें इक्का दुक्का चेंज करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चनों में, और मैक्सिमम टाइम आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे जेई मेन के अंदर। तो आपका an क्या है बच्चों 6 बाय n इंटू n प्लस 1, है ना। तो आप ध्यान दें आई कैन राइट n प्लस 1 माइनस n, सही है, न्यूमरेटर को। तो ये बन गया बच्चों 6 अच्छा 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, सही है। तो जो मेरा an आया बच्चों ये आया 6 इंटू में 1 बाय n माइनस 1 बाय। ओके वैसे डायरेक्टली आप टेलीस्कोपी मेथड लगा सकते हैं, ओके टेलीस्कोपी मेथड, लेकिन चलो आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आराम से जोड़ ले इसे, ठीक है, आराम से जोड़ ले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 माइनस 1/3। ओके तो a3 क्या बन जाएगा 1/3 माइनस 1/4। ओके लास्ट में an क्या आएगा 1/n माइनस 1/6 है बच्चों 6। ओके 1/n प्लस 1। बच्चों जब आप इन्हें ऐड करेंगे ना एडिंग वर्टिकली, ओके एडिंग वर्टिकली आप इन्हें जोड़ दें, है ना, इनको सबको जोड़ दें आप, तो क्या होगा बच्चों, सॉरी यहाँ से आप, ठीक है, मुझे क्या चाहिए Sn, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा a1 प्लस a2 प्लस, है ना, a3 अप टू an। तो इससे ये टर्म कट जाएगी, है ना, इससे ये टर्म कट जाएगी, मतलब सभी टर्में कट जाएंगी। ओके तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, बस ये बच जाएगा खाली। ओके अच्छा मुझे निकालना क्या है बच्चों सम अप टू 20 टर्म्स, मतलब मुझे n को 20 पुट करना है। तो कितना बन गया बच्चों 21 बन गया ना, 20 प्लस 1, तो क्या बन गया भाई 20/21 यानी कि 120/21, है ना। अब आप कंपेयर कर लें गिवन आंसर से k/21,
is equal to k by 21. This implies that k by 21. This implies that k is equal to 120. सही है। देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 2 बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी की ना इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से कर लें, और ठीक है सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक से सफिशिएंट है करने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी सिंपल। ओके बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी है ना। पहले आप क्या करें, अच्छा ये एन जा रहा है इनफाइनाइट तक, सही है। तो पहले आप एक काम करें, इसको है ना, पहले आप यहाँ से आते सिर्फ एन टर्म का सम निकालें। क्या है 1 + 1/3, 1 + 1/3 का स्क्वायर, 1 + 1/3 की पावर 4, 1 + 1/3 की पावर 2 की पावर n, सही है। देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में 1 - 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। आप देखते रहें क्या बनेगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, है ना, ये पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने पे क्या बन जाएगा, ये, सही है बच्चों। ओके अच्छा इसे देखिए आप, अगर मैं इन दोनों को क्लब करता हूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों को क्लब करता हूँ तो बच्चों क्या बन जाएगा 1 - 1/3 की पावर 4, सही है। और इधर क्या पड़ा है 1 + 1/3 की पावर 4, ओके अप टू। अच्छा आप देखिए बच्चों ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये फिर से क्या बनाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 की पावर 4 का स्क्वायर, सही है। तो बच्चों इस तरह करते करते, है ना, ये प्रोसेस करते करते आप देखना लास्ट में क्या बनेगा आपके पास। एक थोड़ा वेट करें, हाँ अब लिखिए बच्चों, लास्ट में बच्चों मेरे पास जो आएगा ना, ये आएगा 1 - 1/3 की पावर 2 की पावर n, सही है। और ऑलरेडी क्या पड़ा है 1/3 की पावर 2 की पावर n, है ना। इसे ध्यान से लिखें तो फिर से क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अच्छा 1 - 1/3 यानी यहाँ बन गया था 2/3 SN, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि, अच्छा ये देखें जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, है ना बच्चों, तो पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 की पावर n+1, बच्चों ये बन जाएगा। ओके तो SN क्या बन गया आपका, अरे 3/2 करना है ना, उल्टा करना है मुझे, 3/2, 1 - 1/, कई बार जल्दबाजी के चक्कर में मैं भी बड़ी मिस्टेक कर बैठता हूँ, बस आप मत करना। अब मुझे क्या निकालना है, आप क्वेश्चन पढ़ें, है ना, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके आप n को इनफाइनाइट पुट कर दें, है ना, और आपको इस सीरीज का सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्मों का आपको सम निकालना है। आप n को इनफाइनाइट पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, नीचे 1/∞ यानी सारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। बच्चों आपका जवाब क्या आएगा 3/2, है ना। तो इस इनफाइनाइट सीरीज का सम जो बना 3/2। अच्छा m/n इस फॉर्म का है। अच्छा एक और बात, यहाँ थोड़ी बात मैं लिखना शायद भूल गया, यहाँ पर हमेशा आपको ऐसे मिलेगा वेयर m और n का HCF जो होगा ना आपको 1 गिवन होगा, ओके m + n यानी कि आंसर क्या है 3/2, तो m कौन हुआ 3 और n कौन हुआ 2, है ना, m 3 है और n क्या है 2, है ना। दिस इंप्लाइज दैट m + n = 5, ओके जो मेरा राइट आंसर है वो है 5। बच्चा लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा ये सारा सम इक्वल है n/3 n² - 1, तो वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a7। पहले देखो आप बिल्कुल, है ना, आप देख पा रहे हैं शायद अच्छी तरीके से, आप इसको अलग कर लें और इस सीरीज के सम को आप अलग कर दें, सही है। अच्छा मुझे नहीं पता ये सीक्वेंस कैसी APGP है ना, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n × n+1 2n+1 में 6, है ना। अरे बच्चों ये क्या बन गया, देखो n टर्म्स का सम यानी कि SN बन गया, सही है। क्या बन गया बच्चों SN। तो आपको करना ही क्या है, आप SN को इस तरफ लेकर आएंगे, है ना,
और इसको ले जाएंगे इस तरफ, है ना, इस टर्म को उस तरफ लेकर जाएंगे। तो कॉमन क्या आएगा बच्चों? चलो पहले आप आराम से लिख लें, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाएं। n/3 ओके, n+1 इंटू n-1 सही है। तो बच्चों इसके बाद आप इनका एलसीएम लें और उससे पहले क्या करें, n इंटू n+1/6 नहीं 6 नहीं सॉरी 3 आप कॉमन ले लेना, कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। बाई 2 माइनस ये क्या बच्चा बच्चों, n-1 बच गया है ना। तो Sn क्या आ गया मेरा, n इंटू n+1/3 बच्चों एलसीएम ले 2 बन जाएगा, 2n+1 माइनस 2n+2 है ना। तो 2n से 2n गया, ऊपर क्या बन गया 3 से 3 भी गया, n इंटू n+1/2 है ना, ये बन गया बच्चों। अब मुझे निकालना क्या है, आप दोबारा पढ़ें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ A7। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ A7। आपको याद आएगा ना कि n टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं, n टर्मों के सम में से आप पहली, है ना, पहली n टर्मों के सम में से n-1 टर्मों तक के सम को माइनस कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, n। दिस इंप्लाइज दैट आपको A7 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हालांकि आपको ये भी करने की जरूरत नहीं वैसे, ठीक है, आप सिंपली निकाल पाएंगे। चलो फिर भी आप देख लें, S7 में से आपको S6 को माइनस करना पड़ेगा ना। पहली 7 टर्मों के सम में से आप पहली 6 टर्मों के सम को माइनस कर दें। ओके, 7 इंटू 7+1/2 6 इंटू 6+1/2 सही है। क्या बन गया बच्चों ये, एक मिनट, हाँ बच्चों क्या बन गए, 7 और 1, अच्छा 2 कॉमन ही ले लेना, 56 बन गया माइनस, ओके 42 बन गया, कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 14 बन गया ना, और बाय 7 है ना, 7 बन गया, ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। और बच्चों मोर ओवर आप ध्यान रखें ना कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप छोटी छोटी बातों को याद कर लेते हैं। आप याद करें क्या बनता है ये, n इंटू n+1/2 है ना। तो आप देख लें कि A7 मेरा यहाँ से डायरेक्टली क्या आएगा, 7 ही आएगा, है ना, इसमें कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं है। तो 7 पे आप क्लिक कर दें। अच्छा ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन था, है ना, जहाँ पर आपको मतलब जो आपका जवाब आएगा वो एक इंटीजर आएगा। ओके, n इनफाइनाइट GP हैज फर्स्ट टर्म x। ओके, तो a तो मतलब x है और सम कितना है इसका 5 है ना। तो बच्चों s का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। इससे भी बढ़िया बात ये, आप ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और r ओके चलो ठीक है, -1 से 1 के बीच में होगा। अब s क्या है मेरा 5, a क्या है x, है ना। तो मुझे निकालना क्या है बच्चों, n इनफाइनाइट GP हैज फर्स्ट टर्म x। चलो ठीक है, r मुझे पता ही नहीं क्या है, ठीक है, तो आप r निकाल लें यहाँ से, 1 - r = x/5 है ना। तो आप r निकालें, 1 - x/5 = r। देखो मुझे क्लियरली गिवन है ना कि इनफाइनाइट टर्म का सम कितना है 5 है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। तो बच्चों यहाँ पर a कौन है, x। ओके, तो मैंने किसी तरीके से यहाँ से क्या निकाल लिया, r, 1 - x/5 है ना। अब आप ये देखें, कंडीशन देखें r के ऊपर क्या है, सिंस है ना, r क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। और बच्चों r क्या है, 1 - x/5 है ना। तो आप क्या करेंगे, हर साइड में से ना क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो -2 - x/5 < 0 सही है। अब आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से भी। यदि -5 से मल्टीप्लाई कर दें 10 बन गया, x 0 है ना। जो मेरा x बिलोंग करेगा वो 0 से 10 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देख लें आपका आंसर क्या है, 0 से 10 के बीच में। बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भी अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें। अच्छा बच्चों पढ़ें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स। ओके, मतलब ऊपर क्या है, पहले है ना, पहले ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो क्या बनता है n²। बच्चा आपको पता होना चाहिए
1+3+5 है ना, n टर्म्स, n तक नहीं n टर्म्स, क्या होता है ये n स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा बच्चों नीचे देखिए, नीचे क्या है, एक AP है ना, AP की n टर्मों का सम। बच्चों आप कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n-1d, d क्या बच्चों इसमें 3, साथ में 4 गया 3 है ना, इज इक्वल टू 20/7 log x टू द बेस 10। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा ये n से एक n तो कट ही जाएगा है ना, और जब 2 पलट के ऊपर आएगा तो इसे 10 बन जाएगा बच्चों, ठीक है, ये ऊपर n बच जाएगा, नीचे क्या है 8 + 3n - 3, कितना बन गया बच्चों 3n + 5। आई होप कि कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ मैं, 7 log x टू द बेस 10, सही है बच्चों। तो चलो इसे आप ध्यान रखें, सही है, पहली बात ये होगी बच्चों। दूसरी बात, आपको है ना साइड में देखो एक सीरीज गिवन है log के टर्म में, जो मेरा n है ना, देखो एक बार देख लो आप इसे, यहाँ पर जो मेरा n है, एक मिनट थोड़ी सीधी लाइन खींचता हूँ, आप सही है, जो मेरा n है क्या है बच्चों, log x टू द बेस 10, सही है, 10 है बेस में, फिर से log x, अब सही लिखा गया, प्लस बच्चे पावर कहाँ जाएगी, log से पहले आ जाएगी है ना, देखो क्या बन जाएगा 1/2 log x टू द बेस 10, सही है, आगे 1/4 log x टू द बेस 10 है, अप टू इन्फानाइट। अगर आप बच्चों log x टू द बेस 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 + 1/2 1/4 अप टू इन्फानाइट है ना, ये क्या है इन्फानाइट GP, जिसका सम क्या होगा a/1 - r, सही बात है बच्चों, a/1 - r, a कौन है 1, a/1 - r, r कौन है बच्चों 1/2, तो ठीक है 1/2 आएगा नीचे, पलट के क्या बन जाएगा 2, क्या बन गया 2 log x टू द बेस 10। ओके, ये बच्चों मेरा n आ गया। बस आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पर n का वैल्यू पुट करना है ना, तो थोड़ी बाद में करें, पहले आप ये देखें बच्चों log x, आप इसको देखें पहले, log x टू द बेस 10 है ना, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है n/2, ओके, ये बन रहा है n/2, सही है, तो कितना बन गया बच्चों ये n में 3n + 5, ऊपर जाएगा 20, ओके, 20/7n, बस आप मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 7n² है ना, 20 दिया 60n, और ये 100 बन गया, सही है बच्चों। नीड सम मोर स्पेस, 7n² - 60n और -100 है ना, तो बच्चों आप फैक्टर बनाएं, मल्टीप्लाई क्या बननी चाहिए -700 और सम बना चाहिए -60, यानी कि -70 + 10 n, ओके, तो 7n आप कॉमन ले लेंगे, n - 10, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों ये, n - 10, ओके, तो n क्या आएगा 10 और आएगा -10/7 है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, आप एक बार देख लें आपका है ना, जो n है वो क्या है, हाँ n तो नंबर है किसी टर्म का है ना, नंबर ऑफ सम अप टू n टर्म्स है ना, सॉरी सम अप टू n टर्म्स, ओके, सम अप टू n टर्म्स गिवन है, तो n तो किसी टर्म का नंबर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर n क्या होगा 10 है ना। अच्छा आपको पूछा गया है, अच्छा आपको x का वैल्यू बताना है ना, कितना होगा, आप यहां पर पुट करें log है ना, कितना बन गया बच्चों ये, एक मिनट, आई होप कि मैं सही कर रहा हूँ क्या सब कुछ, n = 2 log, बच्चों एक मिनट रुक जाओ, दोबारा देख लूँ मैं, मुझे एक मिनट, मुझे वैल्यू बताना है x का, अच्छा सॉरी ठीक है, क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ मैं, मुझे वैल्यू बताना है x का है ना, ये मेरा n आया 10 = 2 log x है ना, देखो मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे लिखता हूँ, अच्छा पहले तो 5 करता हूँ मैं इसे, ठीक है, ये 5 बन जाएगा log x टू द बेस 10 है ना, दोनों को मैं 10 की पावर में कर दूंगा, क्या बन जाएगा 10 की पावर में log x टू द बेस 10 है ना, ये क्या बन जाएगा बच्चों
x बन जाएगा, x आ गया 10 की पावर 5। ओके, तो आप देख लें भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 10 की पावर 5, ऑप्शन नंबर बी। चल लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, है ना। इसको थोड़ा सा मोड़ कर रखा है, देखो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा है। 9 + 99, ओके। अच्छा, जब भी इस प्रकार की सीरीज आपको मिलती है आप क्या करते हैं, इसे लिखते हैं 10 - 1, है ना, और 99 को 10 का स्क्वायर -1, और ठीक है 999 को 10 का क्यूब -1, ओके, अप टू 49 टर्म्स। सही है बच्चों। अच्छा, इक्वल है 10 इंटू में 10 की पावर, चलो बाद में लिखते हैं इसे, जो भी गिवन है ना, पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 10 + 10 का स्क्वायर 10 की पावर, है ना बच्चों, कहाँ तक जाएगी, 49 तक जाएगी, ओके। अच्छा, -1 -1 -1 अप टू 49 टाइम्स, है ना, तो क्या बन जाएगा बच्चा, 49 बन जाएगा। EGP बन गया, A R की पावर n -1 बाई में R -1, सही है, -49 क्या बन गया बच्चों, ये 10 इंटू में 10 की पावर 49 -1 बाय में 9, है ना। बस आपको करना है क्या है, आपको सिंपली कंपेयर करना है इससे, जो आंसर गिवन है आपको लैम्डा और म्यू की टर्म में, सही है। अच्छा, -49 लिखना तो भूल ही गया, सही है बात बच्चों। तो आप देख लें, आपका लैम्डा क्या है, 49 है, और म्यू क्या आपका 9, सही है बच्चों, हो गया। अब आपको निकालना क्या है फाइनली, लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू निकालना है, तो आप लिख लें भाई, हैंस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 58, सही है बच्चों। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लें, ओके। हो सकता है कि आपको इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपको JEE मेन 2020 में देखने को मिल जाए, ओके बच्चों। और भी अगेन, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ओके, और वीडियो को लाइक कर दें, ओके।